हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ए मेरे प्रियतम प्रभु। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे एक बात बताइए, आप लोग को कथा में आनंद नहीं आ रहा है क्या? अरे मैया भैया, ताली बजाने में क्यों कमी करते हैं आप लोग? इसमें भी पैसा लगता है क्या? मनाओ प्रभु से। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ए मेरे प्रियतम। जय हो, राधे राधे, ताली बजाते हुए। तुम्हें छोड़कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। 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 किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न मेरो सहारे। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न मेरो सहारे। अब तो आगे बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ओ मेरे प्रियतम।
मुझसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। साच प्रीत की निभा दो ओ मेरे प्रियतम। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान ने किया है। प्रहलाद जी ने स्तुति की है। अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को मनवंतरों की कथा सुनाते हैं। 14 मनवंतर होते हैं और इसमें से जो चाक्षुष मनवंतर है उसमें भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, जो कहते हैं कि परिवार अपना है ना, वह इस कहानी से सीख ले। आसिद गिरिवरो राजन त्रिकोट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् जनायुत मुस्रितः। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गज अर्थात हाथी अपने परिवार के संग बड़े ही प्रेम पूर्वक रहता था। एक समय की बात है, गजराज सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा है। उस जल को गंदा मैला देखकर जल के मालिक ग्राह को क्रोध आ गया। तुरंत उस ग्राह ने उस हाथी के पैर पकड़ लिए। गजराज बार बार प्रयास करने लगा छुड़ाने का, छुड़ा नहीं पाया। पत्नियों से कहा, बच्चों से कहा, बेटा थोड़ा मेरा हेल्प करो, सहायता करो, मुझे छुड़ाओ, कोई जीव मुझे पकड़ लिया है। पत्नियों ने बहुत प्रयास किया, बच्चों ने खूब प्रयास किया, परंतु छुड़ा न सके। अब पत्नियां बच्चे उस हाथी को छोड़कर जाने लगे। गजराज कहने लगा, रे देवियां तुम लोग कहां जा रही हो? पत्नियों और बच्चों ने कहा, स्वामी आप तो इसी जल में पड़े रहेंगे, अब तो आप यहाँ से निकलने वाले नहीं, आपकी तो मृत्यु होने वाली है। आपके चक्कर में हम क्यों प्राणांत को प्राप्त हों? हमें तो सुख होना चाहिए, आपके चक्कर में मैं क्यों भूख प्यास त्यागूं? गजराज को आज यहाँ वैराग्य हो गया। बताओ, जिस पत्नी के लिए, जिन बच्चों के लिए इतना हमने किया, आज वही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अगर कोई संसार में आपके साथ नहीं है तो आपके साथ भगवान है। गजराज ने उस सरोवर से एक कमल पुष्प निकाला और सत्य को पुकारने लगा।
ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। जब इस प्रकार से गज ने पुकारा, उसने किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी खड़े होकर देख रहे हैं कि गजराज मुझे पुकारे, हमारा नाम ले तो मैं जाऊं। परंतु यहां पर गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया। विष्णु भगवान ने सबके हाव भाव को देख लिया कि कोई गजराज को बचाने नहीं जा रहा है। तुरंत गरुड़ पर सवार होके विष्णु भगवान गजराज के उद्धार के लिए आए और गजराज ने भगवान की सुंदर स्तुति की। सोन्तः सरस्वबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं चोपात चक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाकृक्षान् नारायण खिल गिरो भगवान नमस्ते। भगवान की सुंदर स्तुति की। आगे के प्रसंग में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है, इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, अप्सराओं के साथ नाच गाना कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि आए, देखा इंद्र को इस प्रकार का उद्दंडता करते हुए, कुछ नहीं कहा। एक बार की बात है, दुर्वासा जी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए थे। वहां पर एक माला भगवान विष्णु ने दुर्वासा जी को पहना दी थी, सम्मान पूर्वक पहनाया था। दुर्वासा जी आए, इंद्र हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं। दुर्वासा जी ने सोचा यह माला मेरे काम का नहीं हो सकता, मेरे काम का क्या है, तो मैं इस माला को इंद्र को समर्पित कर देता हूं, इंद्र को पहना देता हूं। इंद्र को रोका, इंद्र ये माला मेरे काम की नहीं है, इसे तुम धारण कर लो। इंद्र को तुरंत भगवान दुर्वासा जी ने उस माला को पहनाया। इंद्र को अपमान लगने लगा, बताओ पहनी हुई माला दुर्वासा जी मुझे पहना रहे हैं, स्वर्ग के राजा को पहना रहे हैं। उस माला को निकाल कर नीचे फेंक दिया। हाथी के पैर से हाथी ने अपने पैर से कुचल दिया। दुर्वासा जी ने कहा, तुमने भगवान विष्णु की माला का अपमान किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। जिसके घमंड में तुम इतना बोल रहे हो, इतना अहंकारी बने बैठे हो, वह श्री तुम्हारा समाप्त हो जाए। सारा श्रीहीन हो गया। देवता घबराने लगे, अब क्या किया जाए। भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, देखो यदि पुनः तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है तो जाओ दैत्यों से प्रार्थना करो, निवेदन करो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा, अमृत निकलेगा, अमृत का पान कर लोगे, अमर हो जाओगे, तब तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। अरयोपि संधेया शतिकार्यात् गौरवे अहिमूसकव देवा यातस्य पदवीं गतैः। देवताओं ने कहा, यदि हम जाएंगे दैत्यों के पास तो वो मुझे मारने लगेंगे। भगवान ने कहा, देखो प्रेम पूर्वक बात करना। जब सर्प को चूहे से अपना काम निकलवाना होता है तो सर्प चूहे से बड़े ही प्रेम पूर्वक बोलता है। सर्प तो बिल को छेद नहीं कर सकता, वो तो चूहा ही करेगा, बल्कि उस छिद्र में सर्प भी रहते हैं और चूहे भी तो रहते हैं। तो जब छिद्र की आवश्यकता पड़ती है तो सर्प चूहे से मैत्री कर लेता है। वैसे तुम भी जाओ, उन देवताओं से मैत्री करना। तब देवतागण आए दैत्यों के पास, जो स्वर्ग पर पुनः स्थापित हो गए हैं, स्वर्ग के राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। देवताओं से प्रार्थना, दैत्यों से प्रार्थना किया। देवताओं ने, देखो भैया
स्वर्ग की राजगद्दी आपको चाहिए, आप ले जाओ, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि चलो समुद्र मंथन किया जाए, उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा, अमृत का पान कर लेंगे, हम अमर हो जाएंगे। दैत्यों ने कहा चलो ठीक है। अब दैत्य एवं देवता सभी समुद्र मंथन के लिए आए। मंथन कैसे प्रारंभ हो, तो मंदराचल पर्वत को उठा लाए, मंदराचल पर्वत को लाए, भगवान स्वयं नागराज का रूप धारण करके मंदराचल का घर्षण होने लगा। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया महाराज। मुख की ओर दैत्य लगे हुए हैं और पूंछ की तरफ देवतागण लगे हुए हैं। उस नागराज के विषाग्नि को देख देख कर सूंघ सूंघ कर कुछ दैत्य मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। मंथन प्रारंभ हुआ परीक्षित, तो कुछ ही समय बाद कालकुट विषाग्नि निकला। उस कालकुट विषाग्नि को निकलते ही देखा कि सारे संपूर्ण जगत में सभी लोग छटपटाने लगे, जलचर मरने लगे। देवता घबरा गए, क्या हो गया? भगवान बोले घबराओ मत, सभी लोग विष को एकत्र करो और भगवान के भोले शंकर के शरण में जाओ, वही हम सबकी रक्षा करेंगे। सभी देवतागण विषाग्नि को लेकर भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर आए, पुकारने लगे देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रायण शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषा। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करिए, इस विषाग्नि से मेरी रक्षा करिए। भगवान शंकर के पास बैठे हुए पार्वती मैया, पार्वती मैया से शंकर भगवान ने कहा देखो देवतागण हमें विष का पान कराने आए हैं, तुम्हारी क्या राय है? आप ही बताओ, कोई पत्नी आपको पति को विष का पान करने को कहेगी? परंतु पार्वती जी ने यहाँ कहा प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, यदि आपके अंदर यह सामर्थ्य है तो आप विष का पान कर लीजिए। यदि विष का पान करने से संपूर्ण जगत की रक्षा हो जा रही है तो आप विष का पान कर लीजिए। तुरंत भगवान